16 दिसंबर 2025 को जो मेरा एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ था उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि इस देश में 15 अगस्त 2026 से पहले देखिए बृहस्पति का परिवर्तन होना, राहु के ऊपर से दृष्टि हटना और राहु का अब आउट ऑफ कंट्रोल होना दिसंबर तक, ये सारी चीजें एक साथ होने वाली है। 31 अक्टूबर तक इस तरह की घटनाएं होंगी जिसकी वजह से अगले अगर आप 6 महीने की बात करें तो ये साल काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है। कारण है बहुत सारी नई चीज़ें सामने आने वाली है और सरकार को इसमें अब इम्प्रूवमेंट लाना ही होगा। करियर से रिलेटेड बड़े घटनाएं होने वाली हैं। जिसने अपनी स्किल पे काम किया वो विनर रहेगा, बाकी लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रेस का समय रहेगा। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, 16 दिसंबर 2025 को जो मेरा एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ था उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि इस देश में 15 अगस्त 2026 से पहले एजुकेशन सिस्टम को लेकर बड़े बदलाव होंगे और बड़े अनरेस्ट की स्थिति बनेगी। सारा अंदर का मामला होगा, सब अंदर का मामला। मैंने ये नहीं कहा सारा अंदर का होगा, कनेक्शन तो बाहर से होता ही है, लेकिन आपको फोर्स किया जाएगा कि आप अंदर झांकें, अपने अंदर झांकें। ये वो साल है इस कंट्री के लिए 15 अगस्त का 2025 को। तो 25 से 26, 15 अगस्त से 15 अगस्त देश आज़ाद हुआ था। बिल्कुल वहाँ का चार्ट है। लुक इनसाइड, मैंने उसमें स्पेसिफिकली कहा था कि ये साल है लुक इनसाइड, यानी अपने अंदर झांकने वाला। अगर आपको ध्यान है तो मैंने कहा था कि इस देश के अंदर हमको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, देश को अपने सिस्टम को देखना पड़ेगा। और आपके सामने है सीबीएसई का मामला, आपके सामने है नीट का मामला, आपके सामने है। हालांकि ये सारी चीज़ें पहले भी पेपर और अलग अलग जगह आउट होते रहे हैं, लेकिन इस बार जनता सड़कों पर है। शायद ये पहली बार इस मुद्दे ने इतना ज़्यादा तूल पकड़ा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले अपने उस वीडियो में बात करी थी, जिसकी भी आपने कुछ क्लिप्स देखी होंगी। अब ये बात मैं आज आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने जो एक प्रेडिक्शन की थी वो सक्सेसफुल हो गई, आपसे मुझे तालियां चाहिए या प्रेजेस चाहिए, वो एजेंडा नहीं है। एजेंडा बिल्कुल साफ है। इस साल में 6 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं और अब आगे 6 महीनों में क्या होने वाला है, और ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से पता करना बेहद आसान है। ये एक ऐसी साइंस है जो इसके बारे में डिटेल में बात करती है। देखिए, इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताता हूँ। अभी देखिए 2 जून गई है और हमें पता है कि देव गुरु बृहस्पति, ज्ञान के देवता बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में गए हैं। देखिए, गुरु एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 1 साल में एक राशि में ट्रैवल करते हैं। हालांकि आजकल ये तेज चल रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, बट रेट्रोग्रेड होकर वापस भी आ रहे हैं, पर ठीक है। लेकिन इसलिए 12 राशि को कंप्लीट करने में से लगभग 12 साल लगते हैं। अब 12 साल बाद गुरु वापस, यानी 12 साल कंप्लीट करने के बाद गुरु वापस अपनी वो राशि जिसे वो कर्क राशि कहते हैं उसमें आए हैं। देव गुरु जो हैं वो ज्ञान के देवता हैं और कर्क राशि जो है उसका भी संबंध हमारे ज्ञान एजुकेशन सिस्टम से है। गुरु का यहाँ आना और किसी भी प्लैनेट का, अब एक बात समझ लीजिए, कोई भी प्लैनेट सीधा ऐसे काम नहीं करता है। वो अपना काम शुरू करने से पहले एक प्रीफेस सेट करता है कि मैं यहाँ पर अब बड़े परिवर्तन लाने वाला हूँ, तो इससे पहले कुछ घटनाएं करता है। जब वो सारी घटनाएं हो जाती हैं उसके बिहाफ पे समाज में या हमारे चारों तरफ ऐसी स्थितियां बनती है जिसकी वजह से नए रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आप और हम सब लोग इसको जानते ही हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो कोई भी प्लैनेट, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, जो मर्जी हो, कोई भी प्लैनेट जब आगे बढ़ता है, अगली राशि में जाने वाला होता है, तो जाने से लगभग 1.5-2 महीने पहले वो उसके लिए उसकी पटकथा लिखता है कि ये मैं सिनेरियो सेट कर दूं, इसके बाद मैं आगे उस पर काम करने वाला हूं। अब देखिए, तो हम सब जानते ही हैं कि गुरु का अभी राशि परिवर्तन हो गया है और इस बार गुरु बहुत तेज स्थिति में हैं, बहुत तेज चल रहे हैं। तो 31 अक्टूबर तक तो ये इसी राशि में रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या होना है कि 31 अक्टूबर तक इस तरह की घटनाएं होंगी जिसकी वजह से वो जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस पे बहुत सालों से सवाल उठ रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है या इसको और बेटर होना चाहिए आज के समाज के हिसाब से, आज की ज़रूरतों के हिसाब से, वो ये गुरु कराने वाला है। ये जितनी भी अनरेस्ट की स्थिति बन रही है, ये सारी उसकी पटकथा लिख रही है। यहाँ से अब बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। तो अब देखिए, ये तो तय है कि अगले 4-5 महीने के अंदर, देखिए जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने जो हैं, इस 5 महीने बृहस्पति इसी राशि में
रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, जनता से रिलेटेड, जनता की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी नई नई चीज़ें सामने आने वाली है और सरकार को इसमें अब इम्प्रूवमेंट लाना ही होगा। और देखिए, मैं आपको आज ही बता दूं कि जब ये घटनाएं हैं, साथ ही साथ बृहस्पति देव जो 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि में हैं और नवंबर दिसंबर में रहने वाले हैं ये लियो राशि में। लियो राशि का कनेक्शन भी सरकार से आता है क्योंकि ये सूर्य है। और शनि देव इस वक्त चल रहे हैं 12 नंबर राशि में, वो भी बदलाव के लिए हैं। और बृहस्पति का और शनि का आपस में कनेक्ट होना, यानी बृहस्पति का शनि को देखना, तो किस किस चीज़ों में बदलाव हो सकते हैं। देखिए, बृहस्पति धर्म के देवता हैं, बृहस्पति एजुकेशन सिस्टम के, तो एजुकेशन की तो हमने बात कर ही ली। लेकिन अब आप अगले 5-6 महीने में देखिएगा कि जो हमारा धर्म से रिलेटेड है, मंदिर हो गए या पूजा स्थल हो गए, वहाँ से रिलेटेड बड़े फैसले आने चाहिए, वहाँ से रिलेटेड नई नई चीज़ें निकल के आनी चाहिए। लोग थोड़ा ज़्यादा इन पढ़ाई से या अपने संस्कारों से या जिस भी धर्म को हम फॉलो करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट होंगे। ये वो समय है और सरकार को भी इनसे रिलेटेड कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ। कारण ये है कि 4 नंबर राशि आम जनता की है, क्योंकि चंद्रमा जनता को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है, तो सरकार को उसके हिसाब से चलना ही होगा और बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं। अब देखिएगा, कोर्ट में जो भी मामले जो मंदिरों से रिलेटेड और ये चल रहे हैं, जो काफ़ी समय से पेंडिंग हैं, अब यहाँ पे परिवर्तन आने वाला है। एक और बात अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उसी वीडियो में इशारा किया था लुक इनसाइड कह के कि 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक देश को, सरकार को अपने अंदर झांकना पड़ेगा। देखिए कितनी सारी ऐसी स्थितियां बन गई हैं। पहले SIR आया, उसके बाद ये बंगाल इलेक्शन हुआ, उसके जो रिज़ल्ट आए, उस रिज़ल्ट के बाद आजकल क्या स्थिति है कि सारे बांग्लादेशी को वापस पुश किया जा रहा है, वो अपने जगहों पे वापस पहुंच जाएं। ये सारी घटनाएं और आती जा रही हैं। अभी इसमें और भी काफ़ी कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो अगर आप 6 महीने की बात करें तो ये साल काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है। कारण है बृहस्पति अपने तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। एक और बात अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक लास्ट ईयर एक वीडियो और बनाया था जब राहु देव का परिवर्तन होने वाला था। अगर आपको ध्यान हो तो वो मई के महीने में राहु का परिवर्तन हुआ था और मैंने ये कहा था राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है और ये 18 महीने के लिए, ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक रहने वाला है। इसका मतलब आप देखिए क्या थीम बन रही है। बृहस्पति राहु देव को देख रहे थे, थोड़ा सेटल्ड था। राहु अलग हुए, बृहस्पति ने राशि चेंज किया, राहु को उन्होंने देखना बंद किया। और आप देखिए उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि अब जिसने अपनी स्किल पे काम किया, आपको ध्यान हो तो हमने एक पॉडकास्ट किया था इस पे और हमने कहा था कि बहुत डिजास्टर होने वाला है, बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है। बिल्कुल, जब राहु का गोचर हो रहा था जब राहु का गोचर हो रहा था। और आप देख लीजिए आज कितने लोगों की हर रोज आई रिसीव कॉल, सर गई, बिल्कुल, और अभी नहीं गई, अब जाएगी। मतलब अभी और ज़्यादा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं सर। अभी रिसेंटली में खबर पड़ा था अमेजोन ने AI की वजह से 14,000 लोगों को निकाल दिया था। सर ये तो बहुत छोटा नंबर है, 14,000। 14,000 छोटा है, भी इससे ज़्यादा बड़े नंबर्स देखने को मिलेंगे सर, लाखों को क्रॉस करो सर। ओके, अब मैं उस पॉइंट को आज यहाँ क्यों उठा रहा हूँ। देखिए, बृहस्पति का परिवर्तन होना, राहु के ऊपर से दृष्टि हटना और राहु का अब आउट ऑफ कंट्रोल होना दिसंबर तक, ये सारी चीजें एक साथ होने वाली है। अगले 6 महीने आप ये लेके चलिएगा। पहले 6 महीने जो अभी निकले 2026 के, ये तो शायद स्लो मूवमेंट वाले थे। अगले जो 6 महीने हैं अब एकदम क्विक निकलने वाला है। बृहस्पति बहुत तेज चल रहे हैं, अपना काम करेंगे। राहु जो अभी तक शांत बैठे थे, रिलेटिवली शांत थे, अब वो अपना प्रचंड रूप दिखाने वाले हैं। बृहस्पति 4 नंबर राशि में जाएंगे तो वो पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, वैदिक सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। आप देखिएगा बहुत सारे लोग बात करेंगे रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी। बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे होंगे, आप देखिएगा, नोट करिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन नए नए लोगों ने इस पर शुरू किया, कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। तो अगले 6 महीने काफ़ी इवेंटफुल होने वाले हैं और वॉर की स्थिति आपको पता ही है। तो मेरे हिसाब से हमें अगले 6 महीने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जिसने अपनी स्किल पे काम कर लिया, जिसने अपने आप को एजुकेशन के हिसाब से अपग्रेड कर लिया, वो जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई IT में काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो वो अपने आप को AI पे शिफ्ट कर लिया, या
कोई और किसी भी चीज़ में काम कर रहा है, मान लो कोई प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहा है, कोई कंपनी में कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड का समय है और ये अगले 2 साल तक कम से कम चलने वाला है। कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होगा, अगले 2 साल में थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो जिसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया वो तो सक्सेसफुल है। देखिएगा, बृहस्पति जब 4 नंबर राशि में आते हैं तो लोग घर पे बैठकर काम करना भी पसंद करते हैं। ये सारी पटकथा लिख दी गई है बृहस्पति 4 नंबर राशि में यानी कर्क राशि में आने से पहले। अब यहाँ से वापस थीम चेंज हो रही है, तो थोड़ा फोकस करिएगा, घटनाओं पर नज़र रखिएगा। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसा टेंशन प्रेशर नहीं है। हाँ ठीक है, प्राइसेस वगैरह बढ़ता है, ऊपर नीचे होता है, दैट इज़ ओके। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि करियर से रिलेटेड बड़े घटनाएं होने वाली हैं। जिसने अपनी स्किल पे काम किया वो विनर रहेगा, बाकी लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रेस का समय रहेगा। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, जो प्लैनेट कर रहा है वो कर दीजिए। मैं अपनी ज्योतिष की क्लासेस में यही पढ़ाता हूँ, प्लैनेट जो कहे, प्लैनेट इज द बॉस। जो उसने बोला वो आपको करना पड़ेगा, या तो अपनी पसंद से कर लो या वो ज़बरदस्ती कराएगा। अगर उसने ज़बरदस्ती कराया परेशान रहोगे। खुद में ही वो चीज़ें डेवलप कर लीजिए। जैसे बृहस्पति 4 नंबर राशि में एजुकेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप अब यहाँ से कुछ सीखना, कुछ पढ़ना, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होना शुरू करेंगे, बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। वरना वो कहेगा पहले मेरी बात मान, तो फिर वो ज़बरदस्ती कुछ ऐसी घटनाएं कराएगा जिसकी वजह से उसको आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। फिर वो लर्निंग देगा। ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान तो दे के रहेंगे, अपनी अब आप प्यार से ले लो, वरना तो ज़बरदस्ती होगी। ज़बरदस्ती ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी वजह से ज्ञान मिलेगा। हम जानते हैं ना, स्कूल में टीचर भी पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं, पहले बच्चों को कहते हैं प्यार से पढ़ लो, नहीं पढ़ते तो एक आध सब्जेक्ट बैक आती है, फिर पढ़ना पड़ता है, या थोड़ा स्ट्रेस की स्थिति होती है। ये पुराने टाइम में लोग टीचर डांट भी देते थे, प्यार से चांटा भी लगा देते थे। आजकल तो खैर ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसका काम है ज्ञान देना और आपको अपग्रेड करना। अपग्रेड होने के लिए तैयार हो जाइए। बृहस्पति आपके लिए ये ट्रांजिट गोल्डन ट्रांजिट है। अगर अपग्रेड नहीं होंगे तो स्ट्रेस रहेगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक डेफिनेटली पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान सिर्फ आप ही के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके लिए भी, वो कुछ भी काम करते हो, कुछ अपग्रेड का समय है। अपग्रेड करिए और ये कंपटीशन, ये ज़िंदगी में करियर की जंग जीत जाइए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।